दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आ गई है। 38,926 ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपका 2/5/2022 से, एप्लीकेशन सबमिशन जो इन डेट है आपका 5/6/2022 से, यानी कि 2 मई 2022 से लेकर 5/6/2022 तक। ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट अगर हम लोग देखा जाए तो पोस्ट इसमें BPM है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसकी सैलरी होगा आपको 12,000 रुपया। उसके बाद डाक सेवक है, उसके बाद ABPM है, उसका 10,000 रुपया उसका सैलरी है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एज की जो है आपका, उसमें मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 वर्ष। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। और जो रिलैक्सेशन है वो SC ST OBC का जैसे रहता है एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और उस या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट भी चलेगा। ठीक है। उसके बाद कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप जिस स्टेट से भरिएगा उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ठीक है। और जो आपका नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने का नॉलेज आपका होना चाहिए। अगर आप GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, साइकिल चलाना आपको ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसका जो रेसिडेंट्स एकोमोडेशन फॉर लोकेशन ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ये आपको सारा चीज़ बता दिया गया है कि प्रोवाइड एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस के थ्रू आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद आपको लोकेशन बता दे रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच ऑफिस के आधार पर। ठीक है, लोकेटेड इन मेन बिजी पार्ट ऑफ द विलेज। साइज जो है आपका GDS ब्रांच पोस्ट ऑफिस शुड नॉट बी लेस देन 100 स्क्वायर फीट। ठीक है। GDS ब्रांच पोस्ट ऑफिस का स्ट्रक्चर, पावर सप्लाई जो भी है मतलब उसका वो बता दे रहे हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्शन। ठीक है, सब क्या सबमिशन करना है आपको, फॉर्म फिलअप करने का टाइम क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको डिटेल्स यहाँ बताया गया है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ पेमेंट का प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। ठीक है, 50 कभी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी है। उसके बाद सिग्नेचर भी होना चाहिए आपको 20 कभी के अंदर। उसके बाद 10th क्लास का मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो मेरिट बनेगा आपका 10th बेसिस पे ही इसका मेरिट बनेगा। जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरिट बनेगा 10th के बेसिस पे, उसको ही सबसे पहले मतलब प्रेफरेंस में रखा जाएगा, सबसे पहले उसी का। ठीक है, सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद जॉब प्रोफाइल का बता दें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो जॉब प्रोफाइल है वो सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें, क्या करना करना है नहीं करना है। ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ABPM का भी दिया हुआ है सारा चीज़, डाक सेवक का क्या करना है वो सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपको जो ग्रेड है किस बेसिस पे आपको मतलब वहाँ पर जो ग्रेड पॉइंट निकालेगा वो लोग किस बेसिस पे निकालेगा, 10th बेसिस पे जो आपका मार्क्स है। ठीक है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस जो नोटिफिकेशन दिया गया है आपका पोस्ट सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप 10th पास है और आपका अच्छा खासा नंबर है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ठीक है। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल, बाय बाय।